हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिहार एसीसी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, तो कहे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यानी कि 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहे तो यानी कि बिहार एसीसी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके जीएस पढ़ाए हैं। यानी कि कहे तो फ्रेंड्स अब तक यानी कि 27 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स जाकर प्लेलिस्ट में आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की यानी कुल भूमि का कितना प्रतिशत यानी कि कार्यों में यानी कि संलग्न है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 52.7%। ठीक है, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत की लगभग कितनी प्रतिशत यानी कि कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि 48.9%। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि वर्तमान में भारत के सकल घरेलू यानी कि उत्पादन जो यानी कि जीडीपी में यानी कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13.9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि 1950 और 51 में भारत के यानी कि सकल घरेलू उत्पादन में कहे तो यानी कृषि क्षेत्र का योगदान यानी कि कितना था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 55.40%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र के कहते यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग यानी कि कृषि शोध पर यानी कि व्यय किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि 0.3%। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर कह रहा है कि देश में कहते तो होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पादन से निर्मित यानी कि वस्तुओं का योगदान कितना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि 11.76%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 7 नंबर क्या कह रहा है कि वर्तमान में यानी कि खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं यानी कि इतना मीटर हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहते 156.5 मीटर यानी कि हेक्टेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि प्रथम कृषि यानी कि गणना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1970 में। ठीक है, प्रथम कृषि गणना कब 1970 में। चलिए किसानों में कहे तो निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हेक्टेयर तक। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि भारत की कितनी प्रतिशत यानी कि जोते 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 65%। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के यानी कि परिणाम स्वरूप भारत में जोते का औसत आकार यानी कि घटकर रह गया है यानी कि कितना हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1.08 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कह रहा है कि किस समिति ने कृषि यानी कि जोत पर यानी कि कर लगाने की संस्तुति की थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि राज्य समिति ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कह रहा है कि भारत में जोतों का औसत आकार जो है यानी घटने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि 1 और 4। तो फ्रेंड्स कहते हैं यानी कि उत्तराधिकारी का नियम। ठीक है, भूस्वामित्व की ललक। ठीक है, यानी कि भूस्वामित्व का ललक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत की कृषि भूमि का लगभग यानी कितना प्रतिशत भाग यानी कि सिंचित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी कितना है, आधा। अगले क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कह रहा है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नहर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर भारत में यानी कहे तो लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहे तो 47.7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कह रहा है कि भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः यानी कि वर्षा पर निर्भर रहता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 52.3%। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि भारत का कुल कृषि क्षेत्र यानी कहे तो 181.88 यानी कि मिलियन हेक्टेयर है। कह रहा है कि यानी कि इसके यानी कि कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम यानी कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36% पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। क्या कह रहा है कि भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा यानी कि नहरों द्वारा सिंचित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 36%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर। क्या कह रहा है भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुआं और नलकूप। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारत में सिंचाई के यानी कि स्रोतों का बृहत यानी कि माध्यम और लघु यानी कि 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो बृहत यानी कि सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहे तो वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। ठीक है। 22वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यानी कि लघु सिंचाई योजना का कृषि यानी कि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 2000 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि भूमिगत जल के यानी कि सिंचाई हेतु उपयोग को यानी कि संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए, यानी कि लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है। आपका 24वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम यानी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि 114 मीटर हेक्टेयर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 25 नंबर कह रहा है कि यानी कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि CADP का मौलिक उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता जो है और उसके सदुपयोग के माध्यम यानी कि अंतर को न्यूनतम करना। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कह रहा है कि कमान क्षेत्र यानी कि विकास जो है कार्यक्रम है अंतर्गत शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कहते हैं उपयुक्त में से सभी। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि में यानी कि सिंचाई सुविधाओं का यानी कि प्रतिशत सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसके कारण का कौन असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कहे तो 1 2 3 4 यानी कि सारा असत्य है। चलिए 28वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी, यानी किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि विशालकाय नदी घाटी परियोजना को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन प्रतिशत कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं के बृहत यानी कि सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। ठीक है। लौटते समय कहेगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। ठीक है। 31वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही यानी कि कौन सी फसल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं और चावल। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है। यानी कि किसका? गेहूं का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। क्या कह रहा है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश जो है यानी कि कम हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यानी कि मोटे अनाज और दलहन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। क्या आ रहा है 34 में? क्या कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में यानी कि चावल का उत्पादन यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि अपरिवर्तित रहा। ठीक है। चलिए 35वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहनों का उत्पादन यानी कि क्या है, इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट गया है। क्या हुआ? घट गया है। चलिए 36वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय कृषि के यानी कि क्षेत्र में अधिक उपज वाली यानी कि किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1966 में। ठीक है। आपका 37वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक यानी कि निराशाजनक यानी कि परिणाम किस फसल को देखने को मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलहन को। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कह रहे हैं निम्न से कौन सा हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोटे अनाज के अधीन यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है। चलिए 39वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादक को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि HYVP, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहते हैं उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के यानी कि उपयोग की युक्ति बताई है, ठीक है। चलिए 41वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं। हरित क्रांति को कहते हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति कहते हैं फ्रेंड्स भारत में आपका कब आया था, 1967 और 68 के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, कह रहा है कि हरित क्रांति शब्द यानी कि प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, यानी कि विलियम गॉड। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर, कह रहा है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि IADP यानी कि कब प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 1960 और 61 ईस्वी में, ठीक है। आपका 44वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहे तो 1964 और 65 के बीच में। 45वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 और 67 के बीच में, ठीक है। 46वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो है यानी कि कार्यक्रम कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 1970 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, कह रहा है कि देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से यानी कि सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चला गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1964 और 65 के बीच में। चलिए 48वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में दुग्ध उत्पादन में कहे तो भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा का क्रमशः है, यानी कितना कितना परसेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50% भैंस, 46% गाय और 4% जो है बकरी। चलिए 49वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहे हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर बी कुरियन को, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, कह रहा है कि भारत में दूध की यानी कि प्रति व्यक्ति दैनिक यानी कि उपलब्धता वर्तमान में कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 427 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता यानी किस राज्य में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब में, ठीक है। चलिए 52 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की यानी दैनिक उपलब्धता कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1221 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर, क्या कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि मत्स्य पालन से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, क्या कह रहा है कि मत्स्य उत्पादन में भारत में जो भारत है विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना, दूसरा है, ठीक है। चलिए आपका 55 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि दूसरा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन में और एशियाई मत्स्य में आपका दोनों में क्या है, दूसरा है। अगला क्वेश्चन है एशियाई मत्स्य उत्पादन आपका 56 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन का, ठीक है। आपका 57वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के यानी कि रासायनिक उर्वरक यानी कि खपत सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन का, ठीक है। चलिए 58 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है किस प्रकार के यानी कि उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत यानी कि पूर्त आयातों पर निर्भर है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटैशिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 59 नंबर, क्या कह रहा है कि कुल उर्वरकों के प्रयोग की यानी कि दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या रहा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा, ठीक है। चलिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व में उर्वरकों के यानी कि सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है, यानी कि किस देश में होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन में, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है आलू उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रहा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। इसको नोट कर चलेगा, जितना भी प्रश्न है फ्रेंड्स यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका 62 नंबर कह रहा है कि भारत जो है, भारत की मिट्टी यानी कि में दो तत्वों की कमी उर्वरक यानी कि उपभोक्ता को अधिक यानी कि आवश्यकता बनती है। ये दो तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 63 नंबर का आ रहा है कि भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर यानी कि उपभोग बहुत कम होने का कारण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, तो इसको आप सब पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर का आ रहा है कि देश में उर्वरकों आपका 64 क्वेश्चन फ्रेंड्स का आ रहा है कि देश में यानी कि उर्वरक का उपभोग यानी कि बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने यानी कि क्या कदम उठाया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि उर्वरकों को भारी सब्सिडी दे रहा, यानी कि जितने भी सारे ये सारे आपका उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, चलिए 65वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि उर्वरकों के यानी कि प्रति हेक्टर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार, पंजाब और हरियाणा। चलिए 66वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर यानी कि उर्वरक की खपत कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कितना है 133.44 kg। ठीक है, चलिए 67वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर का रहा है कि भारत यानी कि नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा यानी कि घरेलू उत्पादन में पूरी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी यानी कि 94%। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत जो है फास्फेटिक उर्वरकों को यानी कि अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत यानी कि हिस्सा कहे तो घरेलू उत्पादन में पूरा करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 82%। चलिए आपका 70 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में कहे तो विभिन्न किस्म यानी कि नाइट्रोजनी फास्फेटिक तथा पोटेशिक कहे तो यानी कि का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुपात माना जाता है कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4:2:1। 71वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी फास्फेटिक और पोटेशिक यानी कि उर्वरकों के यानी कि खपत का अनुपात है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि तो फ्रेंड्स यानी कि 6.7:2.4:1.0। ठीक है, चलिए 72वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है यानी कि देश के 70% से अधिक यानी कि कॉफी अकेले पैदा करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर का है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें सभी, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन, गन्ना उत्पादन और दुग्ध उत्पादन। तो इसको याद रखिएगा। आपका 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा दाल जो है किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश में। आपका 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कहे तो महाराष्ट्र में। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटे अनाजों का यानी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कौन सा आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोटे अनाज कहेगा तो राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर क्या कह रहा है भारत के किस राज्य में यानी कि आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर कह रहा है कि मूंगफली उत्पादन में कहे तो कौन सा अग्रणीय राज्य है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा? गुजरात। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम, ठीक है, यानी कि आपका घटते क्रम में बदलाना है, यानी कि सबसे बड़ा इसके बाद सबसे छोटा छोटा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम, ठीक है, यानी कि घटते क्रम। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तब पंजाब। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर का, और है कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, ये आपका यानी कि घटते क्रम में। चलिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि दलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटते क्रम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर, क्या कह रहा है, भारत का 83 क्वेश्चन 83 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत का 16 प्रमुख जो है यानी कि रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है, केरल। चलिए आपका 84 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 84 नंबर, क्या है, भारत में यानी कि फलों का सबसे यानी कि बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, यानी कि आंध्र प्रदेश। आपका 85 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि सबसे अधिक यानी कि प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 86 नंबर, कह रहा है कि भारत में कहे तो यानी कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 87 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में यानी कि मसालों का सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। 88 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि फसलों में से किस फसल के यानी कि उत्पादन में उत्तर जो प्रदेश है भारत के सबसे अधिक बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिलहन का। ठीक है, चलिए 89 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आपका 19 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है विश्व में कॉफी उत्पादन भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, यानी कि कॉफी में यानी कि 8वां। चलिए आपका 91 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है 91 नंबर, कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि चावल। 92 नंबर क्वेश्चन नंबर, कह रहा है भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका तिलहन का। चलिए 93 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि चाय निर्यातक के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। ठीक है 94 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील में। ठीक है 95 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय। 96 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व के चाय निर्यातक यानी कि देशों में भारत स्थान है चाय में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि चतुर्थ। 97 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मोटे अनाजों का यानी कि विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि भारत। 98 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। आपका 99 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण क्रांति। आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 100 नंबर, कह रहा है कि विश्व में यानी कि रेशम उत्पादक में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। तो फ्रेंड्स आज का जो जीके के संबंधित जितने भी प्रश्न थे आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट मिला तो यस लिखिएगा, अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो नो लिखिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।